हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो इंग्लिश लर्निंग की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी हुई है, बहुत बेहतरीन चली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ दोस्तों, इडियम्स यानी कि मुहावरे, जो कि डेली यूज़ में आप लोगों की लाइफ में यूज़ होते रहते हैं। तो चलिए सीखते हैं और पहला इडियम है दोस्तों, बर्न ब्रिजेस। इसका मतलब होता है रिश्ते या मौका पूरी तरह खत्म कर देना। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, डोंट बर्न ब्रिजेस विद योर ओल्ड बॉस, यानी कि अपने पुराने बॉस से रिश्ता मत बिगाड़ो। दूसरा दोस्तों, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। इसका मतलब होता है अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले लेना। जैसे ही बाइट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू बाय टेकिंग 2 जॉब्स, यानी कि उसने 2 नौकरियां लेकर अपनी क्षमता से अधिक काम ले लिया। फिर है दोस्तों, हिट द बुक्स। हिट द बुक्स का मतलब होता है पढ़ाई शुरू करना। जैसे आई हैव एन एग्जाम टुमारो सो आई नीड टू हिट द बुक्स, यानी मेरी कल परीक्षा है, मुझे अब पढ़ाई शुरू करनी है। फिर है दोस्तों, जंप ऑन द बैंड वैगन। इसका मतलब होता है किसी लोकप्रिय चीज का हिस्सा बन जाना। जैसे एवरीवन इज इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो सो ही जंप्ड ऑन द बैंड वैगन। फिर है दोस्तों, कट द चेज। इसका मतलब होता है सीधे मुद्दे पर आना। जैसे लेट्स कट टू द चेज एंड डिस्कस द मेन पॉइंट, यानी कि सीधे मुद्दे पर आते हैं, मुख्य बात करते हैं। उसके बाद है दोस्तों, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। दो चीजों के अच्छे फायदे पाना। वर्किंग फ्रॉम होम्स गिव मी द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी कि घर से काम करना मुझे दोनों चीजों का फायदा देता है। तो इसका मतलब होता है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का दो चीजों के अच्छे फायदे पाना। उसके बाद है दोस्तों, थ्रू इन द टावल। थ्रू इन द टावल इसका मतलब होता है हार मान लेना। जैसे आफ्टर मैनी फेलर्स ही फाइनली थ्रू इन द टावल, यानी कई बार असफल होने के बाद उसने क्या कर ली, हार मान ली है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट भी करो, और लाइक शेयर कमेंट करने के बाद सब्सक्राइब भी कर दो। फिर है दोस्तों, सिट टाइट, यानी कि शांति से इंतजार करना। सिट टाइट, शांति से इंतजार करना। जस्ट सिट टाइट, द रिजल्ट विल कम सून, यानी बस शांति से इंतजार करो, नतीजे जल्द आएंगे। उसके बाद है अप इन द एयर, यानी कि अनिश्चित होना। अवर हॉलीडे प्लान्स आर स्टिल अप इन द एयर, यानी कि हमारी छुट्टी की जो योजनाएं हैं अभी तय नहीं है, अभी तय नहीं है। फिर है दोस्तों, कीप योर चिन अप, यानी कि मुश्किलों में हिम्मत बनाए रखना। कीप योर चिन अप एवरीथिंग विल बी फाइन, यानी कि हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। कीप योर चिन अप। उसके बाद है द बॉल्क पार्क फिगर, अनुमानित संख्या या मूल्य। गिव मी अ बॉल पार्क फिगर ऑफ द टोटल कॉस्ट, यानी कि मुझे लागत का लगभग आंकड़ा बताओ। ठीक है, लगभग आंकड़े के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, द बॉल पार्क फिगर। उसके बाद है दोस्तों, गो डाउन इन फ्लेम्स, यानी बुरी तरह असफल होना। हिज बिजनेस वेंट डाउन इन फ्लेम्स लास्ट ईयर, यानी कि उसका जो बिजनेस है पिछले साल बुरी तरह फेल हो गया। फिर है दोस्तों, पुल समवंस लेग, यानी कि मजाक करना। डोंट बी एंग्री, आई वाज जस्ट पुलिंग योर लेग, यानी कि मैं मजाक कर रहा था, आप गुस्सा मत करो। पुल समवंस लेग यानी कि मजाक करना। इसको आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन, यानी कि जैसा किया वैसा भुगतना। ही वॉज रूड एंड नाउ ही इज गेटिंग अ टेस्ट ऑफ हिज ऑन मेडिसिन, यानी कि वह दूसरों से रोका था, अब वही उसके साथ हो रहा है, यानी कि उसके साथ जैसे के तैसे, यानी कि वही भुगत रहा है जो उसने किया। तो उसको हम लोग बोलते हैं गेट अ टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन। उसके बाद दोस्तों, स्टील समवन्स थंडर, किसी और की तारीफ या ध्यान छीन लेना। ही स्टोल माई थंडर बाई अनाउंसिंग हिज प्रोजेक्ट फर्स्ट, यानी कि उसने मेरा क्रेडिट ले लिया क्योंकि उसने अपनी मतलब पहले अपनी घोषणा कर दी थी। ठीक है, फिर है दोस्तों, ब्रेक अ लेग, शुभकामनाएं देना, गुड लक जैसे। ठीक है, यू हैव अ बिग परफॉर्मेंस, ब्रेक अ लेग, यानी कि तुम्हारा बड़ा प्रदर्शन है, आपको शुभकामनाएं, बधाई। ठीक है, एड फ्यूल टू फायर, इसका मतलब होता है हालात और बिगाड़ देना। भाई इसको हम लोग बहुत यूज करते हैं। जैसे हिज कमेंट्स ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर, यानी कि उसकी बातों ने स्थिति को और खराब कर दिया। जैसे किसी की तू तू मैं हो रही और किसी कोई आ गया, भड़काऊ विचार अपने दे दिए और लोगों में ज्यादा और ज्यादा लड़ाई होने शुरू हो गई। फिर है दोस्तों, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, यानी किसी तरह मुश्किल से बचना। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, आई कॉट द ट्रेन बाय द स्किन ऑफ माई टीथ, यानी कि मैं किसी तरह ट्रेन पकड़ पाया मुश्किल तरह से, तो बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, बेंड ओवर बैकवर्ड्स, यानी किसी की मदद लेना।
सो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स जो मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी मिलते हैं आप लोगों को नई किसी